मजबूती के साथ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बलबूते पे नंबर 1 पर बनी हुई है और इस मेहनत के पीछे कहीं न कहीं कई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और जिन्होंने विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी मेहनत की है, उनका काफ़ी योगदान माना जाता है और कार्यकर्ता जो उनके द्वारा जो है प्रशिक्षित किए गए, जो उनके द्वारा तैयार किए गए, वो आज ये कहते हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदारों में से एक रहे प्रदेश के पूर्व प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक जी, और आज हम मनोज पाठक जी के पास हैं। उनसे हम जानना चाहते हैं कि वो प्रबल दावेदार थे टिकट के, और पार्टी ने आखिर क्या निर्णय लिया कि टिकट जो है सिटिंग विधायक के खाते में गया, इस बार किसी नए व्यक्ति को जो है मौका नहीं दिया गया। मनोज जी, आपने पार्टी के लिए बहुत बड़ा काम किया और पार्टी के लिए आपने एक पहुंच तैयार करी कार्यकर्ताओं की, जगह जगह आपने कार्यक्रम कराए। कैसा ये पार्टी का निर्णय रहा कि आपको टिकट से वंचित कर दिया गया? धन्यवाद निकी जी, आपका कहना है, लेकिन मेरा मानना ये है जी कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे संगठन के कार्यकर्ता जी और संगठन बहुत सर्वोपरि है। जी संगठन का निर्णय अब हो चुका है जी और जो संगठन का निर्णय हुआ है जी उसके साथ पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूत स्तंभ के साथ उस योजना को अंजाम देने में लगेगा। जी जहाँ तक आपने कहा कि पुराने उनको प्रत्याशी बनाया गया है, जी और आप चर्चा भी कर रहे थे जी कि उन्होंने टिकट नहीं मांगा, अपने बेटे के लिए टिकट मांगा, जी इस तरह की बहुत सारी बातें जी क्षेत्र में भी जी कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी आती हैं। जी लेकिन मेरा एक आह्वान है सभी कार्यकर्ताओं से और क्षेत्र की जनता से भी, जी जी संगठन को सर्वोपरि मानते हुए जी उनके पुत्र विकास के लिए नहीं, जी क्षेत्र के विकास के लिए हम सब लोग जी एकजुटता के साथ पार्टी के निर्णय के साथ हैं जी और घर घर जाकर कमल के फूल के आगे वाला बटन जी दबाने का आग्रह अनुग्रह क्षेत्र की जनता से करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को यही नहीं 60 के पार पहुंचाकर दम लेंगे, जी ऐसी योजना है। कहीं न कहीं आपके दिल में एक टीस रही होगी कि पार्टी ने जो है मौका नहीं दिया, लेकिन जो आपने कार्यकर्ता जो तैयार किए हैं, कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा है, प्राण प्रण से आपने काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो उन कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे? निश्चित कार्यकर्ताओं को लगता है जी कि जनता के अनुरूप निर्णय हो, उनकी मंशा के, जनता की मंशा के अनुरूप निर्णय हो जी और उस निर्णय में जी सबको अच्छा भी लगता है। जी लेकिन पार्टी के ऊंचे अधिकारियों ने किस एंगल से निर्णय लिया है, जी मुझे लगता है जी हम नीचे कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं, जी उनको सकारात्मक दिशा के साथ पूरा प्रयास हमारा हो रहा है। ये थोड़े दिन कष्ट रहता है, जी जी उसके बाद सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए लगेंगे, जी एकजुट होकर के लगेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज कराएंगे। जी बात पूरे विधानसभा क्षेत्र में थी और जगह जगह चर्चा थी कि मंत्री जी इस बार अपने बेटे के लिए टिकट के लिए अड़े हुए थे, और उनके द्वारा खुद ही कहा गया कि मैं टिकट नहीं मांग रहा था, मैं तो विकास के लिए टिकट मांग रहा था। तो कहाँ कहाँ ऐसा रहा कि पार्टी ने न विकास के नाम पर चर्चा की, न किसी और के नाम पर चर्चा की, टिकट जो है दोबारा जो है मंत्री जी को थमा दिया? क्या क्या कहेंगे इसमें? नहीं, माननीय मंत्री जी का स्वाभाविक बात है जी कि पिछले 35 वर्षों से जी लगातार जी वो राज सुख जो है भोग रहे हैं, जी भाग्य के भरोसे भोगते हैं, जी ऐसा उनका कहना है। जी और भाग्य के भरोसे भी और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत जी सब एक दिशा में लगती है। जी और अभी भी उन्होंने, मुझे लगता है कि चुनाव से पूर्व 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस सार्वजनिक रूप से की थी, जी जी जिसमें स्वयं के लिए उन्होंने कालाढूंगी से ही चुनाव लड़ने की मांग की थी। जी और
वो सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, जी उनकी बात का सम्मान करते हुए जी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। जी और हमारे यहाँ व्यक्ति विशेष के टिकट की बात नहीं, पूरा संगठन योजनाबद्ध होकर के चुनाव लड़वाता है, जी। आगे उनको लड़ाएंगे। क्या रहेगा कार्यकर्ता और जनता में जो उनके काम के प्रति कहीं असंतोष कहीं न कहीं किसी कोने में विधानसभा दिखाई देता है, कैसे मैनेज करेंगे उस असंतोष को? उस सब को हम सब लोग जी। अपनी वचनबद्धता के हिसाब से जी प्रयास करेंगे, आग्रह करेंगे जी जनता से जी कि भाई आखिर आने वाले जितने भी नौजवान लोग हैं जी और माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी जी जो बहुत जी तन्मयता से, बहुत मेहनत से, बहुत कर्मठता से जी धरातल तक योजनाओं को सरकार की पहुंचा रहे हैं जी जी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी उन सब के कामों का वास्ता देते हुए जी जितनी नकारात्मकता है उस सब को खत्म करने का प्रयास करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज कराएंगे। जी। जो भारतीय जनता पार्टी का जो है एक इस बार का स्लोगन है कि 60 के पार जाएंगे, लेकिन जो सर्वे में आ रहा है, सब जगह से आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं नेक टू नेक में कहीं रह न जाए, क्या कहना है आपको इस बारे में? आपको दिखाई दे रहा होगा स्वार्थवश, पर्सनल स्वार्थवश, व्यक्तिगत स्वार्थों की प्रतिपूर्ति जहाँ पर नहीं होती है वहाँ व्यक्ति को कहीं लगता है, जैसे हमारे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह जी थे, जी वो अपनी पुत्र वधू के लिए टिकट मांग रहे थे जी और हमारे यहाँ से श्रीमान बंशीधर भगत जी अपने पुत्र के लिए मांग रहे थे, जी लेकिन एक सिरे से उनकी जी इन सब मांगों को खारिज कर दिया संगठन ने जी 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 और उन्होंने आगे आने वाली इस भ्रांति में कोई न रहे जी कि वंशवाद या फिर स्वयं की स्वार्थ पूर्ति के लिए पार्टी पर बोझ बन करके जी हम कुछ भी करवाने, ऐसे दबाव में पार्टी नहीं आई जी और इसको उत्तराखंड प्रदेश की जनता बहुत चिंतन मनन कर रही है और सराह भी रही है उस निर्णय को। जी और सराहते हुए मैं समझता हूँ चुनाव अभी 14 फरवरी तक है, जी निश्चित रूप से आपकी बार 60 के पार हम जाएंगे, जी ऐसा हमें संकल्पित होकर के हम सब लोग काम कर रहे हैं जी और प्रभु हमको आशीर्वाद देगा। जी कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में जो है वर्षों से लोग लगे हुए हैं और आगे क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि जो ग्रास रूट का कार्यकर्ता है, जो ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता, क्या उसको संगठन मौका देगा आने वाले निश्चित संगठन का बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है जी कि कोई न कोई जी सकारात्मक भाव से हमारे जितने कार्यकर्ता लगे हैं जी उन सब कार्यकर्ताओं के सम्मान को, उनके मान को बढ़ाने का काम और उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करते हुए क्षेत्र की जनता की प्रतिष्ठा को भी अब भारतीय जनता पार्टी आगे करेगी जी और निश्चित रूप से विकास के कामों को नए नए आयाम स्थापित करते हुए मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में कालाडूंगी क्षेत्र की सम्मानित जनता भी और यहाँ के कार्यकर्ता भी अपने आप को सम्मानित महसूस करेंगे। जी पुष्कर धामी जी की लोकप्रियता जो है इसमें कांग्रेस पे भारी पड़ रही है। माना ये जा रहा था कि वो नाइट वॉचमैन बैट्समैन है, आखिरी ओवरों में बल्लेबाजी करने आए हैं, उसके बाद तो जो बड़ा बैट्समैन होगा, नामी गिरामी बैट्समैन हो, वही बल्लेबाजी करेगा सत्ता में आए तो क्या रहेगा इसमें, क्या अंतर है बताइए? पुष्कर धामी ही दोबारा से मुख्यमंत्री के रूप में ऐसा कार्यकर्ताओं का भाव भी है और जनता का भाव भी है और जनता के अनुरूप राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा और प्रदेश नेतृत्व निर्णय लेगा, ऐसा मेरा मानना है। भारतीय जनता पार्टी में आप प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख रहे हैं और जो है आप देख रहे हैं कुमाऊं में कई सीटों पर विद्रोह का बिगुल बजाया हुआ है, अल्मोड़ा में बिगुल बजाया हुआ है और उसके बाद रानीखेत में अभी तक सीट की क्लियर नहीं हुई, हल्द्वानी में सीट क्लियर नहीं हुआ है, उसके अलावा रुद्रपुर में पेच फंसा हुआ। कैसे भारतीय जनता पार्टी इस विद्रोह के बीच में अपना 60 पार का नारा पार करेगी? स्वाभाविक है जी कि कार्यकर्ताओं का मन कहीं न कहीं रहता है किसी उससे जी और जो हमारे तैयारी करने वाले कार्यकर्ता हैं उनका मन भी रहता है कि हमको टिकट मिले, हमें चुनाव में भागीदारी करने का मौका मिले जी और काम करने का अपने अनुरूप और संगठन के से तालमेल बैठाते हुए जी सरकार में भागीदारी करते हुए जी और अच्छी गति के साथ हम काम कर सकें, क्षेत्र में और अच्छा कुछ कर सकें, ऐसी मंशा कार्यकर्ताओं की रहती है। टिकट फाइनल हो गए हैं, 2-4 दिन का ये असंतोष रहेगा, बाकी सब लोग एक दिशा में काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को अब की बार 60 के पार
पहुंचा करके ही दम लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी धन्यवाद। ये थे मनोज पाठक, जो है बहुत ही ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता और जिन्होंने कार्यकर्ताओं की पहुंच तैयार की है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इनका